Assalamu alaikum students. Welcome back to my YouTube channel. I'm Professor Hadi, your English tutor. In this video lecture, I'm going to teach you past indefinite tense. स्टूडेंट्स ये टेंसेस के ऊपर मेरा तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था और आपको याद होगा हमने वहाँ पर बहुत सारे स्पेशल केसेस को भी देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ स्पेशल केसेस को भी स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सो स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और उसके साथ साथ स्पेशल केसेस भी मौजूद है। अफर्मेटिव में अगर हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी और उसके अलावा एस और ईएस हमने देखा था। यहाँ पर देखो तो हर किसी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। जब भी हम अफर्मेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो आपके पास सब्जेक्ट भले सिंगुलर हो, सब्जेक्ट भले प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगेगा? दोनों के साथ लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी को ही नेगेटिव करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे होगा? इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट डिड नॉट, वहां पर हमारे पास डज और डू थे। और स्टूडेंट आपको पता होगा हमने कहाँ कहाँ पे इनको लगाया था। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लग रहा था और प्लूरल के साथ डू लगा रहे थे और यहाँ पर डिड लगेगा सबके साथ। आपके पास सब्जेक्ट जो हो वो भले ही सिंगुलर हो भले ही प्लूरल हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हर सब्जेक्ट के साथ डिड लगेगा। उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर स्टूडेंट एक सवाल पैदा होता है कि सर अफर्मेटिव के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है तो नेगेटिव के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? तो स्टूडेंट्स इसके पीछे वजह यह है कि हमने यहाँ पर पहले से ही एक सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल किया है जो है डिड। डिड डू की सेकंड फॉर्म होती है, इस वजह से हमने पहले ही एक सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर ली। दैट्स वाई यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मतलब अफर्मेटिव के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव में देखें तो यहाँ पर भी सेम केस, WH फैमिली। स्टूडेंट हमारे पास दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, फर्स्ट, सेकंड। एक में WH लगाया जाता है, एक में नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर WH, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी यही है, WH, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि स्टूडेंट अफर्मेटिव को छोड़ के बाकी सबके साथ हमारे यहाँ पर इस केस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, अफर्मेटिव में लग रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई होप सो समझ में आ गया। अगर स्टूडेंट स्पेशल केसेस को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि स्टूडेंट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये चीज बताई थी कि जो स्पेशल केस होता है वो असल में अफर्मेटिव केस ही होता है जब हम सब्जेक्ट की जगह पर कोई WH वर्ड को इस्तेमाल करें। मतलब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, उस सब्जेक्ट की जगह पर WH लगा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल केस। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखें तो स्टूडेंट यहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा, जिस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि हम इसको कैसे पहचान दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखा था कि कैसे पहचाना जाता है, ता ते ती के साथ। यहाँ पर देखो कि कोई काम किया या कोई काम हुआ, मतलब कोई चीज हो गई या कोई काम हुआ। समझ में आ रहा है? मतलब जैसे मैं आपको कहूं कि मैं स्कूल गया, उसने मुझसे बात की, आपने पढ़ाई की, हमने खाना खाया। तो ये जितने भी सेंटेंस है जो पास्ट में कोई काम हुआ उसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट हमारे पास एक और भी है, पास्ट परफेक्ट। दोनों में फर्क समझेंगे हम। पहले चीज को समझ लो कि पास्ट में कोई काम हुआ या पास्ट में कोई काम किया। तो यहाँ पर ये है प्रेजेंट, ओ सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। चलो इसके कुछ सेंटेंसेस को करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टूडेंट पहले सबसे पहला जो हमारे पास सेंटेंस है, अगर मैं आपको कहूं कि मैं स्कूल गया, क्या लिखूं मैं स्कूल गया। अब ये कैसे होगा स्टूडेंट? यहां पर अगर हम फॉर्मूले को देखें, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या है भाई? मैं हूं आई, इंग्लिश में कहते हैं आई। स्कूल गया, जाने का काम क्या है? गया। गया आपको पता है भाई, गो, मतलब जाने को कहते हैं गो। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या है स्टूडेंट? इसकी सेकंड फॉर्म है वेंट। आई वेंट टू स्कूल। तो क्या हो गया सेंटेंस? मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। इसी जगह पर स्टूडेंट अगर मैं इसको नेगेटिव करूं तो कैसा होगा? मतलब कि मैं स्कूल नहीं गया, तो कैसे होगा वो? नेगेटिव अगर हम करें तो नेगेटिव के अंदर होगा आई
ठीक है, सब्जेक्ट वही, उसके बाद हम फॉर्मूले में देखें तो डिड नॉट लगेगा, तो आई डिड नॉट। अब यहां पर वेंट लिखे, क्या स्टूडेंट यहां पर वेंट आएगा? नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वेंट जो है वो है सेकंड फॉर्म, तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पर लगेगा गो। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर स्टूडेंट इसी का ही हम इंट्रोगेटिव करें तो कैसे होगा? इंट्रोगेटिव के अंदर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं स्कूल गया, कैसे होगा भाई? डिड पहले आ जाएगा, फॉर्मूले में देखे डिड पहले आ जाएगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पे डब्ल्यूएच लगा हुआ है, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं, फर्स्ट इंट्रोगेटिव, एक सेकंड इंट्रोगेटिव। दोनों ही हम समझेंगे कि कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। पहले हम देखते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव जिसमें डब्ल्यूएच फैमिली नहीं लगती, तो पहले हम लगा देंगे डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। और स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लगेगा क्वेश्चन मार्क। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हो तो आप क्या लगाते हो? क्वेश्चन मार्क। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया। अब स्टूडेंट्स डब्ल्यूएच फैमिली के साथ ये कैसे बनेगा? आप कोई भी एक डब्ल्यूएच वर्ड उठा सकते हो, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर इंट्रोगेटिव में सेकंड इंट्रोगेटिव बना देता हूं, ठीक है। सेकंड इंट्रोगेटिव के अंदर अब कोई भी डब्ल्यूएच फैमिली लगा दो, मैं यहां पे लगा देता हूं हाउ डिड आई गो टू स्कूल। तो मीनिंग क्या हुई इसकी? मैं स्कूल कैसे गया। आई होप सो आपको दोनों में फर्क समझ में आ गया हो। जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव है इसके अंदर कोई डब्ल्यूएच फैमिली नहीं लगती, हम उसके बगैर क्वेश्चन पूछते हैं। और आपको ये चीज कैसे ज़हन में बैठानी है स्टूडेंट, कि अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो इसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। जब भी कोई आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें आप आंसर यस या नो में दे सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं लगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? वापस से मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, तो इसका मतलब वहां पर कोई डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं लगा। जैसे यहां पर डिड आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल गया, आप कह सकते हो हाँ यस, आप कह सकते हो नहीं नो, तो आप दोनों कह सकते हो। मगर यहां पर देखो, जब सेकंड इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो वहां पर आपको आंसर देना होता है, वहां पर यस या नो नहीं चलेगा। जैसे कि हाउ डिड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे गया, तो आप बताओगे ना भाई आप स्कूल पैदल गए, आप स्कूल रिक्शे में गए, आप स्कूल बस में गए। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट इंट्रोगेटिव में यस या नो में आंसर दिया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यहां पर भी दोनों कैसे जाते हैं? बगैर डब्ल्यूएच वर्ब, डब्ल्यूएच वर्ब के साथ, तो हम फिलहाल के लिए एक ही बना देते हैं, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, बस यही इसमें फर्क है। अगर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, और स्टूडेंट्स को नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो अब यहां पर डिड आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं गया। अगर मैं ये पूछूं क्यों मैं स्कूल नहीं गया, तो क्या लग जाएगा? तो यहां पे लग जाएगा वाई। वाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल, तो मीनिंग क्या हुई? क्यों मैं स्कूल नहीं गया। और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर सेकंड इंट्रोगेटिव का। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। तो चलो अब कुछ सेंटेंसेस को करते हैं, एक्सरसाइज को करते हैं। चलो सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस है हमारे पास। उसने अपनी जिंदगी बदल दी, तो उसने सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? ही। सो ये शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, ठीक है। ही अपनी जिंदगी बदल दी, बदलने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बदलने को कहते हैं चेंज। और यहाँ पर क्या लगता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो क्या हो जाएगा? चेंज्ड। ही चेंज्ड हिज लाइफ। ही चेंज्ड हिज लाइफ मतलब उसने अपनी जिंदगी बदल दी। देखो आप अपनी जिंदगी नहीं बदलना चाहते, मगर उसने अपनी जिंदगी बदल दी। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, उसने सबको गलत साबित किया। अब यहाँ पर भी आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर शी लगा देते हैं। शी, उसने सबको गलत साबित किया। साबित करने को क्या कहते हैं? तो साबित करने को कहते हैं प्रूव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रूव्ड। शी प्रूव्ड किसको? सबको, एवरीवन। क्या साबित किया? गलत, रॉन्ग। शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग, उसने सबको गलत साबित किया। उसके बाद
आपने एक नई उम्मीद पैदा की। आपने मतलब यू, एक नई उम्मीद पैदा की। पैदा करने को क्या कहते हैं? क्रिएट। क्या कहते हैं स्टूडेंट? क्रिएट। तो यहां पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू क्रिएटेड अ न्यू होप, एक नई उम्मीद। यू क्रिएटेड अ न्यू होप। ओके स्टूडेंट, आपने एक नई उम्मीद पैदा की, उसके बाद उन्होंने हर हद तोड़ दी। उन्होंने मतलब दे। तोड़ने को क्या कहते हैं? तोड़ने को कहते हैं स्टूडेंट ब्रेक। और यहां पर तोड़ दी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तो होगा ब्रोक। दे ब्रोक हर हद, एवरी लिमिट। दे ब्रोक एवरी लिमिट, उन्होंने हर हद तोड़ दी। उसके अलावा मैंने अपना ख्वाब पूरा किया। मैंने मतलब आए। पूरा करने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं, मगर यहाँ पर ख्वाब पूरा करना मतलब अचीव्ड। अचीव, ठीक है, पूरा करना मतलब अचीव, और किया पास्ट में चला जाएगा तो हो जाएगा अचीव्ड। आई अचीव्ड माई, क्या पूरा किया? ख्वाब, ड्रीम। आई अचीव्ड माई ड्रीम, मैंने अपना ख्वाब पूरा किया। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। वापस एक बार बता देता हूं, उसने अपनी जिंदगी बदल दी। ही चेंज्ड हिज लाइफ। ही चेंज्ड हिज लाइफ, उसने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने सबको गलत साबित किया। शी प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। और स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि उसने, यहां पर आप ही भी लगा सकते हो, शी भी लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप लड़के की बात कर रहे हो तो ही लगेगा, लड़की की बात कर रहे हो तो शी लगेगा। उसके अलावा आपने एक नई उम्मीद पैदा की। यू क्रिएटेड अ न्यू होप, उन्होंने हर हद तोड़ दी। दे ब्रोक एवरी लिमिट, मैंने अपना ख्वाब पूरा किया। आई अचीव्ड माई ड्रीम। अब स्टूडेंट चलो कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि वो कैसे बनेंगे। सो स्टूडेंट्स ये रहे हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और उनके साथ मैंने एक यहाँ पर अफर्मेटिव को भी ऐड किया है। तो वो क्यों ऐड किया स्टूडेंट, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ। चलो अब यहाँ पर, यहाँ पेन किसने फेंका, यहाँ पेन किसने फेंका। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई सब्जेक्ट तो मौजूद नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ यहाँ किसने फेंका, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये स्पेशल केसेस में से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पेन किसने फेंका, हु। अब ये हु जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मेरे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमने स्पेशल केसेस का इंट्रोगेटिव लगाया, हु। उसके बाद फेंकने को क्या कहते हैं स्टूडेंट? थ्रो कहते हैं। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, देख लो। तो क्या हो जाएगा? थ्रू। हु क्या फेंका? पेन, द पेन। कहां पर? यहां पर। हु थ्रू द पेन हेयर, यहां पर पेन किसने फेंका। उसके बाद उसे किसने डांटा, उसे किसने डांटा। मतलब यहां पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, काम करने वाला नहीं है। उसे किसने डांटा, आई डोंट नो किसने डांटा। तो ये भी स्पेशल केसेस में से एक केस। तो हम यहां पर लगा देंगे हु। डांटने को कहते हैं स्कॉल्ड। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्कॉल्डेड। हु स्कॉल्डेड, उसे, हिम। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखो कि अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं कि उसे किसने डांटा, तो हर लग जाएगा, और लड़के की बात करें तो हिम लग जाएगा। उसके बाद उसने किसको डांटा। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट मौजूद है। उसने किसको डांटा, वहां पर देखो उसे किसने डांटा, तो वहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं था, मगर यहाँ पर सब्जेक्ट ही उसने किसको डांटा। उसने, तो ये ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं भाई, उसने किसको डांटा। सो whom did he scold, whom did he scold, ठीक है। उसने किसको डांटा। स्टूडेंट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगा? अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। whom did he scold, उसने किसको डांटा, और उसे किसने डांटा? who scolded him, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट नहीं था तो स्पेशल केस। उसके बाद ये मैंने किया। अब ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे शामिल क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो ये मैंने किया में कोई आपको वाज़ेह वर्ब नहीं दिख रहा, आपको एक काम दिख रहा है जिसे डू कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि डिड जो दिख रहा था आपको वो सिर्फ नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ दिख रहा था। अफर्मेटिव में भी ये लगेगा, क्योंकि जो डू हमारे पास होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये कैसे होगा? मेन, ये मैंने किया कैसे होगा? आई
डिड दिस। यहां पर स्टूडेंट क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आई डिड दिस, ये मैंने किया। उसके बाद अगर मैं पूछूं ये किसने किया, मतलब यहां पर क्या, मुझे सब्जेक्ट का पता नहीं है, ये किसने किया, तो कैसे होगा, हु डिड दिस, ये किसने किया, हु डिड दिस। आई होप सो स्टूडेंट आपको समझ में आया। उसके बाद मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट की एक और एंडिंग भी बताऊंगा। यहां पर हमने क्या देखा,